Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Riaz Ahmed, your science teacher, is here to teach you science. Chapter number 8, Measurement of Physical Quantities. ये चैप्टर में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं और जो आज का टॉपिक हमारा है वो है अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मीटर रूल है, पिपेट है, फ्लास्क है, सिलेंडर है। लेकिन ज़्यादा डिटेल से आज हम मीटर रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मीटर रूल क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है ये पढ़ेंगे, और उसके अलावा मीटर रोल में प्रिकॉशंस क्या हैं उसकी मेजरमेंट करते हुए और वो पढ़ेंगे। पैरालैक्स एरर क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके साथ ही एक एक्टिविटी है पैरालैक्स एरर के मुतालिक, उसको भी हम समझेंगे कि वो कैसे करनी है। और चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ ताकि उसको डिटेल से पढ़ सके। जी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है इसको हमने पढ़ना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारी चीजें, जैसे जिसमें कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आलात हैं जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हमने पढ़ा हुआ है पहले, लेंथ, मास और टाइम और वॉल्यूम, इनको मेजर करने के लिए काम आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे आप डायग्राम्स भी देख सकते हैं, फिगर्स भी देख सकते हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि एक मीटर रोल की आपको नजर आ रही है। ये मीटर रोल जो है ना, ये एक वुड का, लकड़ी का, ये लेबोरेटरी में होता है और 1 मीटर लॉन्ग होता है। लेकिन ये इस तरह का मीटर रोल आपने कहीं अगर कोई क्लॉथ कपड़े की दुकान पे गए हों, क्लॉथ हाउस जो होती है, उसमें जो कपड़ा मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टील का या आयरन का या किसी भी मेटल का, तो वो भी आपने देखा होगा, वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, जिसे पुराने जमाने में गज कहते थे, वो और मेजरमेंट थी, लेकिन आजकल मीटर रूल यूज होता है। इसके साथ ही आगे आपको देखेंगे आप, मीटर रोल के नीचे देख लें पिपेट। ये आपके लिए नया है, ये लेबोरेटरी में पाया जाता है पिपेट। ये एक बारीक किस्म की एक नाली होती है और इसमें लिक्विड फिल कर लेते हैं। लिक्विड फिल करने के बाद फिर इसको एम्प्टी करते हैं, किसी और बर्तन में लिक्विड को पोर करने के लिए, डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको पिपेट। ये बहुत ही बारीक किस्म की एक ट्यूब सी होती है और इस ट्यूब में लिक्विड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, ऊपर देखें आप इसके ये लिखे हुए हैं, ये डिजिट्स जो होते हैं 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं। तो ये अगर इसमें लिक्विड जो है ना वो अप टू द मार्क अगर यहां तक फिल कर लिया है तो इसकी अपनी कैपेसिटी होती है, 25 ml है, 10 ml है या 5 ml है। तो वहां तक अगर लिक्विड फिल हो गया है तो फिर लिक्विड को दोबारा उसके अंदर पोर करेंगे दूसरे किसी पॉट में, तो क्या होगा कि वो लिक्विड उतने ml वहां से चला जाएगा। ये मेजर करने की एक किस्म की भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है। इसके साथ ही अगर हम देखें फ्लास्क, ये फ्लास्क कई किस्म की हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये आपके मेजरिंग फ्लास्क इसे कहते हैं, और ये कोनिकल फ्लास्क इसका नाम है, इसका भी राउंड बॉटम फ्लास्क कहा जाता है। और ये मुख्तलिफ किस्म की फ्लास्क हैं, ये भी लेबोरेटरी में यूज होती हैं। इसी तरह सिलेंडर है, सिलेंडर को देखेंगे, ये भी लेबोरेटरी में यूज होता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो ये तो सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। हो सकता है अभी एक लेक्चर में सारे डिटेल ना हो सके, तो जितने हमारा पार्ट 1 में डिटेल होगा हम उतने कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। जी, मीटर रूल। मीटर रूल जो है ये क्या है इसको हम पढ़ते हैं। ए मीटर रूल इज अ 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है जिसपे मार्क लगे हों, जिसपे जो आपके कह लो कि एक एक मार्क शो करता हो कितने कितने सेंटीमीटर मिलीमीटर है, उसे ग्रेजुएटेड कहते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है कि 1 मीटर, अगर ये 1 मीटर, जैसे ये मैंने आपको दिखाया है कि ये एक उस तरह का जो आपने कपड़े की दुकानों पे देखा होगा स्टील का, ये उस तरह का अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके अंदर सेंटीमीटरों के जो निशान लगे होते हैं वो 100 पार्ट्स हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि 1 मीटर को अगर 100 पार्ट्स करें तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
इसी तरह 1 सेंटीमीटर के आगे फिर, जैसे ये एक 1 सेंटीमीटर अगर है तो इसके अंदर छोटे 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 फिर पार्ट हैं, तो 10 पार्ट्स जो हैं 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स हैं और हर पार्ट 1 मिलीमीटर है। अगर इस तरह से देखा जाए तो हम इसका मतलब एक बारीक सा जो निशान है वो भी मेजर कर सकते हैं 2 पॉइंटों के दरमियान रख के कि ये इतना 1 मिलीलीटर है। तो इसे कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कितना कम से कम इसको काउंट कर सकता है, कितना कम से कम मेजर कर सकता है, इसे प्रिसाइज किस्म का मेजर कर सकता है, या एक्यूरेसी कितनी इसकी है। तो 1 मीटर रूल की एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर तक है कि वो कम से कम 1 मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकता है। बाकी उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो ज्यादा भी हो सकती है कि 1 मीटर को आप मल्टीपल करते जाएं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, जहां तक मर्जी उसको ले जाएं वो हम कर सकते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट 1 मिलीमीटर तक ही ये कर सकता है। ये इसका लीस्ट काउंट है कि 1 मीटर, ए मीटर रूल कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। अब ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये निशान जो है ये बारीक बारीक, ये जैसे 1 इसके अंदर भी छोटे छोटे निशान हैं। वो 10 जो पार्ट्स हैं वो 10 मिलीमीटर हैं और उनमें से 1 पार्ट तक हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मीटर रूल की प्रिकॉशंस हैं। मीटर रूल में प्रिकॉशंस क्या हैं कि मीटर रूल जो है वो हम किस तरह उसको रीडिंग लें। इसमें प्रिकॉशंस का मतलब होता है एहतियात क्या है उसको किस अंदाज से मुहतात होकर हम रीडिंग ले सकते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। कहते जब हम रीडिंग ले रहे हैं डिस्टेंस का 2 पॉइंटों के दरमियान का, तो हमारी आंख जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, जैसा कि यहां पे है। चेक करें, वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट उसके ऊपर होनी चाहिए। जबकि इफ द आई इज पोजिशन ईदर लेफ्ट और राइट, जैसा कि यहां पे राइट साइड पे आंख चली गई है, लेकिन अगर यही लेफ्ट साइड पे हो आईज, तो तब भी कहते हैं क्या कि रीडिंग जो है ना वो विल बिकम डाउटफुल। रीडिंग जो है ना डाउटफुल होगी, मशकूक होगी। जिसका मतलब मशकूक है कि रीडिंग वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों कि एक्चुअली जब हम कहते जी उसको राइट या लेफ्ट कर दिया, तो रीडिंग का जो पॉइंट है वो, अगर फर्ज करें हमने ये लेफ्ट साइड पे अगर आईज को लेके गए, तो रीडिंग का पॉइंट जो हम रीड कर रहे हैं वो थोड़ा सा उससे आगे या पीछे शो हो सकता है। राइट पे लेके गए, इसी तरह वो उसके पीछे शो हो सकता है कि कम लेंथ आएगी, लेफ्ट पे लेके जाएंगे लेंथ ज्यादा फील होगी। तो एग्जैक्टली ऊपर होगा। तो ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका जहां पे पॉइंट खत्म है एग्जैक्टली वहीं पे आपको नजर आ रहा है। वो लाइन जो आपको, ये आपको पता है आईज में जो लाइन जाती है वो आईज में रिफ्लेक्ट होकर जाती है कि रोशनी है, लाइट है, वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रेट आपकी आंख में गई है तो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। जबकि इस केस में वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर गई है तो वो लेफ्ट को या राइट को गई है, तो इसलिए उसमें रीडिंग डाउटफुल हो जाएगी, मशकूक हो जाएगी। इसके साथ ही जी हम देखते हैं नेक्स्ट मीटर रूल जो है उसके पैरेलक्स एरर क्या है। इसी को पैरेलक्स एरर कहते हैं, जो अभी भी मैंने बात की है, लेकिन इसकी एक्टिविटी करके आप भी चेक कर सकते हैं। पैरेलक्स एरर कहते हैं जी एक एरर है जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, ये रीडिंग इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं आपका मीटर रूल ही हो, कोई और रीडिंग इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो कि अभी आपने इस लेवल में इस क्लास में नहीं पढ़े, आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिसमें स्क्रू गेज भी हैं, वो वर्नियर कैलिपर हैं, या इसके अलावा जैसे कोई अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तब भी, या कोई और इस किस्म का आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं जिसमें स्केल है और स्केल के आपने आई से ऑब्जर्वेशन करनी है, तो उस आई की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हमने पोजीशन आई की रॉन्ग कर ली है तो फिर आपकी जो है ये इसमें रीडिंग गलत आएगी, उसे पैरेलक्स एरर कहते हैं। तो पैरेलक्स एरर तमाम वो एरर हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग के दौरान आई की पोजीशन अगर रॉन्ग है, उस वजह से ऑब्जर्वर ने उसको रीड किया है और वो एरर आया है, उसे पैरेलक्स एरर कहते हैं। इसकी एक्टिविटी देखें जी, आप घर पे भी कर सकते हैं कि एक मेजर करें लेंथ ऑफ द प्लेट विच विद द हेल्प ऑफ द मीटर रूल। मीटर रूल के जरिए आप किसी एक प्लेट, जो एक रॉड कह लें, एक प्लेट कह लें किसी मेटल का, उसको आप मेजर करना चाहते हैं, तो अपनी आईज को कहते हैं एक वर्टिकली चेक करके पहले रीडिंग ले लें, फिर आईज को लेफ्ट पे चेक करके रीडिंग ले लें, फिर राइट पे चेक करके रीडिंग ले लें, तो और रीडिंग विल बी डिफरेंट। आप देखें इसमें एग्जैक्टली 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर।
अगर आईज को राइट साइड पे लेके गया है तो फिर आपकी रीडिंग 4.9 आ रही है, जो कि उससे जरा पीछे रह गई है, लेस है। और ये देखिए अगर आईज को लेफ्ट साइड पे लेके आया है तो फिर उसकी रीडिंग थोड़ी सी आगे शो हो रही है, जो कि 5.1 है। तो ये डिफरेंस आपका आ सकता है। ये आप अपने घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। आपके पास मीटर रोल नहीं होगा तो स्केल होगा, जिसे फुट अप कहते हैं, यूज करते हैं आमतौर पे। तो ये इस तरह से आप इसकी एक एक्टिविटी कर सकते हैं इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर ये आपको बहुत अच्छा समझ आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आप इंशाल्लाह सुनेंगे इसी से मुतल्लिक, उसका सेकंड पार्ट, और वो भी आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।